तो आपको मैं बता रही हूँ एक बड़ी अच्छी बात, किसी संत के मुख से मैंने सुनी थी। उन्होंने इतनी गजब का उपाय बताया। बोले भक्ति कैसे प्रारंभ हो। तो कहने लगे कि किसी व्यक्ति ने पूछा होगा भक्ति का प्रारंभ कैसे होगा महाराज जी। तो संत जी ने पूछा ये बताओ तुम्हारे घर में कितने लोग हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बस 4 लोग हैं मेरे घर में, मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे, 4 लोग हैं हम लोग एक परिवार में। बोले अच्छा, तो तुम लोग 4 लोग हो अपने घर में और तुमको भक्ति प्राप्त करनी है, भक्ति प्रारंभ करनी है, तो बस एक काम करो, 4 लोग तो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं ही, एक 5वां सदस्य कृष्ण को बना लो। बस 4 लोगों के बाद एक और मान लो कि 5वां सदस्य भी है जो हमारे साथ रहता है, और कहते 5वां ही बनाना, मतलब लास्ट नंबर में उसको रखना। तुम लोग सब कुछ जो भी कार्य जो तुम अपने परिवार के लिए कर रहे हो, जो तुम अपनी पत्नी बच्चों के लिए कर रहे हो, सबसे आखिरी में ही भले देना, पर वो कृष्ण को देना। सबसे आखिरी में याद करना, पर याद जरूर करना कि एक परिवार का सदस्य हमारे साथ और है। और संत जी कहते हैं कि निश्चित मानो कि तुम तो 5वें नंबर पर उसको रखोगे, पर पहले नंबर पर आना वो जानता है। उसको अपने आप मालूम है कि पहले नंबर पर कैसे आया जाता है। तो बस तुम 5वें नंबर पर रख के और बस ये मान लो कि 5वें नंबर का एक सदस्य कोई है, पहला वो अपने आप बन जाता है। उसको समझाने की जरूरत नहीं है, इस काम में वो मास्टर आदमी है। इसलिए बस 5वां तो मानिए, आखिरी तो मानिए, सबसे अंत में तो याद करिए। सब लोग कहते भगवान को सबसे पहले याद करो, सबसे पहले याद करो। यहाँ पर आज आप एक उल्टा काम कर लो, सबसे आखिरी में याद करो। जब कुछ करने के लिए काम ना बचे, एक एक सब पाई पाई से हर कार्य से फुर्सत हो जाओ, तब दिन के आखिरी क्षण में एक बार बस याद कर लो, सबसे आखिरी में याद करो। लेकिन आप आखिरी आखिरी करते रहोगे, वो अपने आप पहले पर आते चले जाएगा। ये उसका काम है, उसको छोड़ दो। पर आप कम से कम उल्टा तो करो, सीधा तो अपने आप हो जाएगा। वाल्मीकि जी के जीवन में भी यही हुआ ना, उल्टा से ही तो सीधा हुआ ना। और कोई काम आप उल्टा करोगे तो उसका उल्टा परिणाम होगा। लेकिन अगर भगवान के प्रति विश्वास आपने उल्टा भी किया, आखिरी में भी किया, तब भी वो परिणाम सीधा ही देगा। भगवान का नाम तो अमृत है, परिणाम आपको हमेशा सीधा ही सीधा मिलेगा। इसलिए कभी तो सही, किसी भी प्रकार से तो सही, जीव ईश्वर की ओर से बढ़े तो सही। तस्माद् केनापि पायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। कोई भी उपाय करिए। गोप्यः कामाद् भयात् कंसः। गोपियों ने काम भाव से स्मरण किया, कंस ने भय से स्मरण किया, पर परिणाम दोनों को मिला ना, मुक्ति दोनों को मिली ना। भगवान ने कंस का भी उद्धार अपने हाथ से किया, भगवान ने गोपियों का उद्धार भी स्वयं किया। इसलिए एकमात्र भक्ति ही है जो सबसे सरल है, समर्पण ही है जो सबसे सरल है। और भगवान के आगे सिर्फ भक्ति की ही कीमत है, ध्यान रखिएगा। आप कितने ज्ञानी हो, आप कितने संपत्तिवान हो, आपका कितना नाम है, आपका कितना बड़ा परिवार है, ये भगवान के आगे महत्व नहीं रखता। राम जी खुद शबरी मैया से कहते हैं, मानहु एक भगति कर नाता। और भक्ति के नाते के लिए भगवान क्या क्या छोड़ते हैं, तो वो भी राम जी बताते हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोई कैसा, बिनु घन बारिद देखिए जैसा। तो
तो सब कुछ भगवान त्यागते हैं केवल एक भक्ति के लिए, और यही सबसे सरल है और इसी को जीव नहीं पकड़ता। सबसे सरल है। आप देखिए तो सही भगवान ने क्या क्या चीजों को महत्व दिया। एक बड़ी बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छी बात है। कहा गया कि व्याधस का चरणम ध्रुवस्य कवयोः विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनः वंशो को विदुरस्य यादव पतेर उग्रस्य किम पौरुषम। क्या क्या कहा, बड़े ध्यान से समझिए। व्याधस का चरणम, कुब्जा का क्या रूप था? कुबड़ी थी, बदसूरत थी, पर भगवान ने उसको भी भक्ति का सौंदर्य प्रदान किया। तो कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनः। सुदामा के पास कौन सा धन था? हर रोज दान पेटी में आके कौन सा धन डालते थे सुदामा जी? सुदामा जी की तो कथा ही अभाव की पूजा की कथा है। मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताती हूँ, 3 चीजें समझना। और शुरू दिन से हमारी कथा में 3 ही 3 चल रहा है, तो चलिए एक और 3 आ गया। 3 बड़ी विलक्षण चीजें हैं संसार में। कौन कौन सी? पहला है प्रभाव। प्रभाव बहुत प्रभाव डालता है। किसी व्यक्ति के नाम का बड़ा प्रभाव होता है, किसी व्यक्ति के पद का बड़ा प्रभाव होता है, किसी व्यक्ति के धन का बड़ा प्रभाव होता है, किसी की बुद्धि का बड़ा प्रभाव होता है। तो प्रभाव का प्रभाव तो होता है ना आप पर। बताइए, किसी के भी नाम रूप पद प्रतिष्ठा धन से आप प्रभावित होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। तो प्रभाव का प्रभाव होता है, अच्छी बात है। पर प्रभाव का प्रभाव कब तक होगा? जब तक वो प्रभाव उत्पन्न करने वाली वो रिलेटिव चीज होगी। अगर धन के प्रभाव से आप प्रभावित हुए हैं तो धन जब तक है किसी के पास तब तक प्रभाव है, धन गया प्रभाव खत्म। पद का प्रभाव है तो जब तक पद है तब तक पद का प्रभाव है, जब पद गया प्रभाव खत्म। एक राज्य के मुख्यमंत्री का जितना प्रभाव होता है लोगों पर, उतना क्या भूतपूर्व मुख्यमंत्री का होता है क्या? नहीं होता ना, क्योंकि वो भूत भी हो गए और पूर्व भी हो गए। इसलिए पद गया, पद से प्रभाव था, पद गया प्रभाव खत्म। तो प्रभाव का प्रभाव वस्तुओं पर है, पद पर है, धन पर है, बुद्धि पर है। ठीक है, इससे भी बड़ी एक स्टेप और चीज होती है जो इससे भी अच्छी है, और वो है स्वभाव। स्वभाव बड़ी विलक्षण चीज है। प्रभाव को तो लोग जल्दी ही भूल जाएंगे, प्रभाव की वस्तु गई तो प्रभाव भी लोग भूल जाएंगे। पर स्वभाव ही एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति चला जाता है संसार से, फिर भी लोग उसके स्वभाव को याद रखते हैं कि इस व्यक्ति ने कैसे अपना जीवन जिया, कैसे अपना कार्य किया। तो व्यक्ति के पास शरीर भी ना हो तब भी उसके स्वभाव को लोग याद करते हैं। पर एक इससे भी बड़ी चीज है जिसका नाम है अभाव। और अभाव को कौन याद रखता है? बताइए, अभाव को कौन याद रखता है? आप बोलोगे कोई नहीं याद रखता है। अभाव को कौन याद रखेगा? जिसके पास अभाव है उसकी तरफ तो देखे भी ना। यही तो अंतर है हम में और कृष्ण में, कि प्रभाव और स्वभाव की पूजा संसार करता है, अभाव की पूजा परमात्मा करता है। अभाव को ही उसने पूजा। सुदामा जी के अभाव को भगवान ने पूजा करी, हम किसी के अभाव की पूजा नहीं करेंगे। इसीलिए तो हम मनुष्य हैं और इसीलिए परमात्मा परमात्मा है। वो अभाव को महत्व दिया। किम तत्सुदाम्नो धन, धन क्या था? अभाव था,
भाव की पूजा परमात्मा ने की। वंशों को विदुरस्य, विदुर का क्या वंश था, विदुर का क्या जाति थी, क्या वंश था, दासी पुत्र ही तो थे। उस विदुर के घर में अभी अभी हमने सुना कि भगवान 56 भोग छोड़ के आए और भगवान ने जूठी साग को खाया। वंशों को विदुरस्य यादव पतेर उग्रस्य किम पौरुषम। यदुपति उग्रसेन का क्या पौरुष था, क्या बल था उनके पास। कंस के जो पिता हैं उग्रसेन जी महाराज, तो उग्रसेन का क्या बल था, अपने ही बेटे ने बंदी गृह में डाल दिया था, कुछ नहीं कर पाए बेचारे, राजा होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। तो उनके पास तो कुछ बल नहीं था, पर भगवान ने द्वारिका की गद्दी पर उन्हीं को बैठाया। पहले आप बैठिए, द्वारिकाधीश तो भगवान कहलाते हैं, पर महत्व राजा जैसा उग्रसेन जी को ही दिया कि आप बैठो, आप रहो, काम सब मैं कर रहा हूं। तो वंशों को विदुरस्य यादव पतेर उग्रस्य किम पौरुषम। पर एक इससे भी अच्छी जो अंतिम लाइन है इस श्लोक की, वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि भक्त्याह तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। केवल भक्ति से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं, किसी के धन गुण क्वालिटी से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। भक्त्याह तुष्यति केवलम, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। और जब अगर परमात्मा को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय भक्ति है, एकमात्र उपाय उनके नाम को पकड़ना है, तो इतनी छोटी सी चीज हम नहीं कर पाते और फिर भागते घूमते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे उपाय पूछा उससे उपाय पूछा, दुख से कैसे निवृत्त हो जाएं, क्या करें क्या ना करें। अरे बड़ी बड़ी चीजें छोड़िए, केवल अगर परमात्मा को प्रसन्न कर लिया तो सारा संसार प्रसन्न हो जाता है। और उसकी प्रसन्नता का कारण और वजह एकमात्र भक्ति है, तो उसी को अपनाइए और जो सरल है वो अपनाइए। इसलिए सरलता प्रभु को प्रिय है, भक्ति प्रभु को प्रिय है, इसलिए उस भक्ति को भगवान के नाम को पकड़ें। इसलिए आइए हम सभी भी संकीर्तन करते हुए कहते हैं कि प्रभु हम भक्ति मार्ग पर बढ़ रहे हैं, बस इस मार्ग को आप हमको किसी भी प्रकार से अपनी ओर लेके चलिए। ये भाव ही भक्ति है। भागवत जी में भी उसका भी प्रसंग है, जब एकादश स्कंध में उद्धव जी और श्री कृष्ण की चर्चा का प्रसंग आता है, तो वही उपदेश जो कि दिया है भगवान ने उद्धव जी को, वो लोग 3 जन्म लेकर के राक्षस बन करके आए। तो पहले जन्म में वो लोग हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में फिर ये शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो इनके उद्धार के लिए भगवान का अवतार हुआ। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान वाराह ने किया, हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान नरसिंह ने किया, और रावण और कुंभकर्ण का उद्धार राम जी ने किया, शिशुपाल और दंतवक्र का उद्धार श्री कृष्ण ने किया। तो ये लोग जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए, तो ये कश्यप ऋषि और दिति की संतान बन करके आए। तो कश्यप ऋषि और दिति के गृहस्थ का वर्णन आया, और आगे चल करके यही हिरण्याक्ष था जिसने धरती को कब्जे में कर रखा था। भगवान वाराह ने इसका उद्धार किया और धरती को जल से बाहर लेकर के भगवान आए। इसके लिए बाहर लेकर के आए, तो कहते हैं कि फिर दूसरे गृहस्थाश्रम का वर्णन आ रहा है, जिनका नाम है मनु जी और शत्रुपा जी। भगवान वाराह का प्रागट्य ब्रह्मा जी से ही हुआ, उनके बाएं नासिका छिद्र से,
और मनु जी और शत्रुपा जी का प्रागट्य भी ब्रह्मा जी के शरीर से ही हुआ। मनु जी, हम मनुष्यों के आदि पुरुष, मनु के कारण हमको मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानवीय सृष्टि को संचालित करने के लिए पहला जो कार्य किया वो मनु जी ने किया, इसलिए उनका कथा प्रसंग आता है। और मनु जी के जो कथा प्रसंग है उससे सृष्टि क्रम को आगे बताया जाता है। वैसे सृष्टि क्रम का भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन है, बड़ी आध्यात्मिक चर्चा है। और मैं तो कहूंगी कि जितना भी आजकल साइंटिफिक थ्योरीज जो हैं वो इसी सृष्टि क्रम के वर्णन में छिपी हुई हैं। अब बहुत ज्यादा लंबा समय भी चाहिए उसको समझने के लिए, बहुत कुछ उसमें बड़ी आध्यात्मिक चर्चा है। कॉज मतलब जो वस्तु बनी उसका कारण, कॉज का मतलब समझ में आ गया। और इफेक्ट मतलब कारण से जो वस्तु बन गई और दिखने लगी। इसको एकदम सीधे सीधे सरल शब्दों में बताऊं कि जैसे मिट्टी से घड़ा बना, ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना। मिट्टी से घड़ा बना तो घड़ा भी तो मिट्टी ही है, पर घड़ा हो गया इफेक्ट और मिट्टी है कॉज। क्योंकि मिट्टी से घड़ा बना तो कॉज हो गई मिट्टी और इफेक्ट हो गया घड़ा। तो परमात्मा है कॉज और इफेक्ट है ये पूरा संसार, उससे ये बना। और इसलिए ये आध्यात्मिक चर्चा पूरी वैज्ञानिक है, क्योंकि कॉज इफेक्ट के कुछ बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ज्ञान उन्हीं नियमों को मानता है। और कॉज इफेक्ट के जो नियम हैं मैं उनको आपको बस केवल बता देती हूँ। कॉज इफेक्ट का जो पहला नियम है वो ये है कि कोई भी वस्तु जब बनती है, कोई भी इफेक्ट जब दिखता है तो उसका कॉज होना जरूरी होता है। बिना कारण के कोई वस्तु नहीं बनती। इफ देयर इज एन इफेक्ट देयर हैज टू बी अ कॉज। अगर कोई इफेक्ट दिख रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। बिना कारण के कोई चीज नहीं होती। तो अगर संसार है तो परमात्मा है, इसलिए संसार है, क्योंकि कॉज है परमात्मा और सृष्टि है उसका इफेक्ट। अगर यहाँ इफेक्ट दिख रहा है तो बिना परमात्मा के नहीं बनेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण नियम, इसको और अच्छे से समझिएगा। जिधर वस्तु दिखाई देगी उसका कोई ना कोई कारण होगा, पहला नियम। दूसरा नियम ये है, विज्ञान ये कहता है कि इफेक्ट इज नथिंग बट कॉज इज रिफ्लेक्टिंग इन सम अदर वे। मतलब इसको समझिएगा कि इफेक्ट जो है वो और कुछ नहीं, कॉज ही अपने आप को अलग रूप में प्रकट कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, कॉज ही मतलब कारण ही दूसरे रूप में अपने आप को दिखाई दे रहा है, प्रकट कर रहा है, वही इफेक्ट कहलाता है। इफेक्ट और दूसरी चीज नहीं है। मतलब अगर संसार है तो परमात्मा ही अपने आप को दूसरे रूप में दिखा रहा है और कुछ नहीं है संसार। परमात्मा ही दूसरे रूप में नजर आ रहा है। शंख चक्र गदा पद्म लेके एक रूप में नजर आता है, निर्गुण निराकार एक रूप है। और ये जो संसार है ये परमात्मा ही है। हमारे आप के रूप में हमको जो दिख रहा है, इन वस्तुओं व्यक्तियों के रूप में जो दिख रहा है वो भगवान ही है, दूसरी चीज नहीं होती। इफेक्ट कॉज का ही बदला रूप होता है। जैसे आपको बर्फ दिख रही है, और सरल समझो, बर्फ नजर आ रही है तो बर्फ अगर नजर आ रही है तो पहला नियम ये कहता है कि कहीं ना कहीं पानी होगा तभी बर्फ है, मतलब कॉज होगा तभी इफेक्ट है। पानी नहीं होगा तो बर्फ नजर नहीं आएगी ना। और दूसरा नियम ये कह रहा है कि पानी ही तो बर्फ के रूप में दिखाई दे रहा है,
बर्फ और कुछ नहीं, पानी का ही तो बदला हुआ रूप है ना। और इससे भी अच्छा इतनी मजेदार बात बताइए, मैं रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को। थोड़ा सा रासलीला वाले जो कलाकार आए हैं, 5-10 मिनट और रुकिए। इससे भी एक महत्वपूर्ण कितनी अच्छी बात निकल के आ रही है कि अगर बर्फ है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पानी है, तभी बर्फ है। और बर्फ पानी का ही बदला हुआ रूप है। और इससे भी मजेदार बात यह है कि जब पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, जब आपको न बर्फ दिखाई दे रहा है न पानी दिखाई दे रहा है, तब भी वैज्ञानिक कहेंगे कि वो जो चीज चली गई वो भी पानी ही और बर्फ ही था। मतलब कि संसार जो दिख रहा है वो इसलिए कि परमात्मा है, तभी संसार दिख रहा है। संसार जो नजर आ रहा है वो परमात्मा ही है। और जब ये कुछ भी नहीं रहेगा, जो चीज चली गई वो भी कौन था? भगवान ही था ना, और कुछ तो था नहीं। कितनी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। जब कुछ नहीं दिख रहा है तब भी वो वही था जो नहीं दिख रहा है, और जब कुछ दिख रहा है तब भी वो वही है जो दिख रहा है। सब सीधी सरल सी बात है, कोई इसमें तीन तिकड़म लगाने की जरूरत नहीं है। तो अध्यात्म यही तो कहता है, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि अहमेवा यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान यही तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि जो दिख रहा है वो भी मैं हूँ, जो है वो भी मैं हूँ, जो मतलब जो चीज है वो भी मैं हूँ, जो चीज नजर आ रही वो भी मैं हूँ, जो नहीं होगी वो भी मैं ही हूँ, निर्गुण निराकार ईश्वर। तो ये साइंटिफिक बात है, कोई हवा में उड़ाने वाली चीज नहीं है। और तीसरा नियम ये कहता है, ये तीसरा नियम है कि अगर इफेक्ट नष्ट हो जाता है, इफ इफेक्ट हैज गॉन समवेयर, कहीं चला गया इफेक्ट, मतलब जो चीज बनी थी वो कहीं चली गई या कहीं नष्ट हो गई, तो नथिंग रिमेन्स बट ओनली कॉज रिमेन्स। ये विज्ञान का नियम है कि अगर जो वस्तु बनी, जो दिखाई दिया, अगर वो वस्तु नष्ट हो गई तो इफेक्ट जब नष्ट हो जाता है तो कुछ नहीं बचता, सिर्फ कॉज बचता है। तो मतलब संसार जब नष्ट हो जाता है तो विज्ञान कह रहा है ना कि कॉज बचता है, कॉज नष्ट नहीं होता, इफेक्ट नजर आना बंद हो जाता है। तो संसार बनेगा, नष्ट होगा, तो संसार इफेक्ट है, वो नष्ट भी हो जाएगा, तो ओनली कॉज मतलब परमात्मा ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो जो दिख रहा है वो भी वो, जो नहीं दिख रहा है वो भी वो। तो ये तीन नियम कॉज इफेक्ट के हैं, और ये तीनों नियम सृष्टि उत्पत्ति की कथा में भागवत के हैं। और ये ही सब बात भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई। तो ऐसे करके सृष्टि का आगमन हुआ, परमात्मा ही की वस्तु उसी में नष्ट होती है, उसी में विलीन होती है। फिर मनु जी और शत्रुपा जी के वंशजों के वर्णन से आगे फिर कथा चली है, जिसमें ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा आई है। और हम वो सारी कथाओं को अब कल की कथा में सुनेंगे। और कल हम सभी भगवान का प्रागट्य उत्सव यहाँ पर दर्शन करेंगे, इसलिए सीधे दौड़ते भागते हुए हम भगवान के प्रागट्य उत्सव तक पहुँचेंगे।